हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चंस बैंक पे। तो मैंने जो आपके एमए इंग्लिश फाइनल ईयर का असाइनमेंट है वो पहले ही डिस्कस कर दिया था, जो आपका जुलाई 2020 का और जनवरी 2021 का जो सेशन है उसका। तो अब जो ये असाइनमेंट है ये आपके एमए इंग्लिश प्रीवियस ईयर जो आपके जुलाई 2020 और जनवरी 2021 जो एडमिशन अभी चल रहे हैं तो उनका असाइनमेंट है। तो ये किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले आपको जो ये असाइनमेंट है ये आपको आपके जो स्टूडेंट वन व्यू होगा तो उसके अंदर ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एमए प्रीवियस इंग्लिश। तो ये जो असाइनमेंट होगा तो ये आपको जो जमा कराना है, तो इस सबसे पहले तो ये जुलाई 2020 का जो सेशन है उनको ये आपके 15 मई 2021 तक जो है जमा कराना है। और ये जो डेट है ये चेंज होती रहती है, वैसे ये फ़ाइनल डेट होती है। इसके अलावा भी जैसे कुछ केसेस में जो ये डेट है बढ़ती रहती है, वैसे अप्रोक्सीमेटली 1 महीना और 1.5 महीना। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, सबमिट 45 डेज़ बिफोर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन सेशन 2020-21। और ये इसका फ्रंट पेज रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉलर नंबर है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट है, फादर्स नेम, एड्रेस, नेम ऑफ प्रोग्राम, कोड ऑफ प्रोग्राम, नेम ऑफ स्टडी सेंटर, नेम ऑफ रीजनल सेंटर। तो ये जो डिटेल्स है ये आपको फिल करनी है। आप चाहो तो इसका जो फ्रंट पेज है उसके आप 4 प्रिंट आउट निकाल सकते हो, क्योंकि इस जो एमए इंग्लिश प्रीवियस का जो आपका असाइनमेंट रहेगा उसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे। तो आप चाहो तो इसके 4 प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर ये जो डिटेल्स दे रखी है पीछे ये आप जो ब्लैंक पेपर है उस पर खुद से भी लिख सकते हो और उनकी डिटेल्स फिल करके 4 कॉपी में आप असाइनमेंट के आगे लगा सकते हो। तो अब असाइनमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पेपर है MEEG-01 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो ये 20 मार्क्स का असाइनमेंट है। और इसमें जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनका आंसर आपको एक शब्द या आपको मैक्सिमम 30 शब्दों के अंदर अंदर देना है। तो ये 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, चारों ही कंपलसरी है और ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो सेक्शन बी रहता है, सेक्शन बी में आप देख सकते हो कि किसी असाइनमेंट में 3 प्रश्न रहते हैं, किसी में 3 से 4 5 भी प्रश्न रहते हैं और इनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। और जो आपको ये क्वेश्चन करने हैं ये आपको 100 वर्ड्स में करने हैं। आपको 100 वर्ड्स या थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा कम भी लिख सकते हो, थोड़ा चाहो तो ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो ये आपको 100 वर्ड्स में करने हैं। इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको जो है, जैसे आपके स्क्रीन के सामने है, 3 प्रश्न दे रखे हैं और तीनों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है और 500 शब्दों में देना है। तो जैसे आप देख सकते हो, और इसमें भी जैसे आपका 7वां प्रश्न है तो उसमें आपको एनी वन यानी आपको किसी एक पे जो है ऐसे लिखना है। तो आप एक को इनमें से एक ही अडॉप्ट करना है। तो ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया सेक्शन सी। और सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए और सेक्शन ए आपका जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। तो ये आपके चारों पेपर में स्कीम यही रहेगी और ये आपका मैक्सिमम 20 मार्क्स का है। अब असाइनमेंट शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने जो असाइनमेंट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का है। तो हमने जो इसमें क्वेश्चन करे हैं आपके जो है शॉर्ट में आंसर लिख दिए हैं। तो आप चाहो तो इसमें क्वेश्चन आपको उतारने हैं। जो असाइनमेंट है काफ़ी छोटे क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन उतार लेना और इसके आंसर भी दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो आप देख सकते हो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद आपका सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको जो उत्तर देना है वो 100 वर्ड्स में उत्तर देना है। तो इसमें जो 2 क्वेश्चन के आंसर ही देने थे, आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका है, इनके आंसर दे रखे हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और इलुस्ट्रेट द एडवांटेजेस ऑफ पैरा लैंग्वेज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है इनके। इसके बाद आपका आंसर नंबर 3 है जिसमें आपके एडवांटेजेस ऑफ पैरा लैंग्वेज का बताया है।
यहाँ पे आपका सेक्शन बी ख़त्म होता है। सेक्शन बी के बाद आप देख सकते हो सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका 7th नंबर का क्वेश्चन था आपका, राइट एन ऐसे एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो हमने जो इसमें आपका जो ऐसे लिखा है वो आपका स्टूडेंट्स आर फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द नेशन। अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो जो आपके 500 वर्ड में हो। तो आपको इसमें ऐसे लिखना था, स्टूडेंट्स आर फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द नेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट है, पहला जो पेपर है आपका MA Easy 01, उसका असाइनमेंट ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें आपका जो MA Easy 02 का असाइनमेंट आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।